Before start learning Python computer language and the programming skills in Python, we need to first understand the character set of Python language. In every language, whether it is computer language or any other language in the world, we need to identify some symbols of that languages. Like suppose we learn English language, we need to understand A to Z and all other symbols that are used in English. Similarly, in Hindi language, we know Kaka Gaga. So all the languages, whether it is computer language or country's language, we need to identify and understand each symbol of that language. Similarly, in Python, we have some characters which are valid characters in Python language. So पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं. तो पाइथन लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हैं स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z और @ हैश डॉलर परसेंट कैरेट एम्परसेंड स्टार स्लैश ब्रैकेट्स comma, colon, semicolon, single quote, double quote, question mark. These are the valid symbols which you can see on your keyboard also. Keyboard has many characters. Suppose a keyboard has 104 characters, then all characters are valid in Python language. Python also supports Unicode. You know what is Unicode? Unicode is a type of character encoding which includes all the characters available in all languages of the world. आपके पूरे दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उन सबके अक्षरों को आप एक नंबर दे देते हैं और उन नंबर्स का एक पूरा सेट बना देते हैं, तो उसको हम कहते हैं यूनिकोड एनकोडिंग. आपके सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा यूनिकोड क्या है. एक सिंगल कैरेक्टर, अ कैरेक्टर इज़ ए स्मॉलेस्ट पॉसिबल कंपोनेंट ऑफ ए टेक्स्ट. एक कैरेक्टर एक टेक्स्ट का सबसे छोटा अंग है. जैसे A, B, C, ये 3 कैरेक्टर हैं. हर कैरेक्टर का एक नंबर होता है जिस नंबर से वो पहचाना जाता है. जैसे कैपिटल A जो है उसका भी एक नंबर होगा, स्मॉल a का भी एक नंबर होगा. जैसे ये स्मॉल a है, इसका नंबर 0061 है, स्मॉल b 0062 है, स्मॉल c 0063 है. अब ये 0061 0062 क्या हैं? ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखे हैं. 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1. तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 इंटू 16 टू द पावर 0 होगा और 6 इंटू 16 टू द पावर 1 होगा. तो ये हो गया आपका 97. यानी 97 डेसिमल नंबर जो है वो स्मॉल a की है. तो 98 हो गई b की और 99 हो गई c की. इसी तरीके से और भी कैरेक्टर्स हैं. जैसे मान लेते हैं स्माइली बना हुआ है. स्माइली का कैरेक्टर है 1F600. जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक डेसिमल फॉर्म में जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सी नंबर बन के आती है. तो यूनिकोड एक ऐसा कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम है जो आपके वर्ल्ड में पूरी दुनिया में अवेलेबल जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके सारे कैरेक्टर्स को अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है. यानी आज की लैंग्वेजेस में आप चाहें तो पंजाबी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश सब इंक्लूड कर सकते हैं. सबके कैरेक्टर्स उसमें इंक्लूड करने के बाद भी और जगह उसमें बची रह जाती है. तो अभी हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं. बस आप ये मान लीजिए कि यूनिकोड एक ऐसा एनकोडिंग सिस्टम है जिससे कि दुनिया की सारी लैंग्वेजेस के कैरेक्टर उसमें इंक्लूड होते हैं. एक एनकोडिंग सिस्टम आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है, ASCII, ASCII. उसमें कुल 255 कैरेक्टर्स ही होते हैं.
तो वो उसमें क्या होता है, ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं आ सकते। एस्काई जो होता है उसमें सिर्फ 255 कैरेक्टर आ सकते हैं, उसमें स्पेस इतना नहीं होता। उससे क्या प्रॉब्लम होगी, सिर्फ इंग्लिश के ही कैरेक्टर्स आ पाएंगे, हिंदी, पंजाबी, मराठी, मलयालम कोई नहीं आ पाएंगे। तो एस्काई पहले यूज़ होता था, C++ में यूज़ होता था, और पाइथन में हमने उसको एस्काई भी यूज़ कर सकते हैं और यूनिकोड भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों एनकोडिंग सिस्टम आपके एप्लीकेबल है। तो पाइथन का जो कैरेक्टर सेट है, पाइथन का जो कैरेक्टर सेट है उसमें आपके सारे टाइप के कैरेक्टर्स इंक्लूडेड हैं। तो मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। पाइथन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपका पाइथन का इंटरप्रेटर आ गया है, जिसको हम कहते हैं इंटरप्रेटर मोड, और दूसरा एक इसको भी हम इंटरेक्टिव मोड भी कहते हैं, और दूसरा होता है कंपाइलर मोड। कंपाइलर मोड फाइल में जाके न्यू में जाते हैं, यहाँ जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें कई सारी कमांड्स लिखने के बाद रन होती है, उसे हम कंपाइलर मोड यानी कि स्क्रिप्ट मोड कहते हैं। कंपाइलर मोड नहीं कहते हैं, स्क्रिप्ट मोड कहते हैं, सॉरी मैंने आपसे कंपाइलर मोड कह दिया। और ये जो है आपका इंटरेक्टिव मोड है, यह एक लाइन की एक कमांड चलती है, उसके बाद उसका आंसर आता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से कैरेक्टर की कितनी वैल्यू है। मान लेते हैं कैपिटल A टाइप करता हूँ, कैपिटल A की वैल्यू आपको पता चलेगी, सॉरी फंक्शन का नाम गलत हो गया था। ये देखिए ORD ब्रैकेट में सिंगल कोट के अंदर A लिखने पर आपको पता चला कि इसका नंबर है 65, यानी कैपिटल A कंप्यूटर के भाषा में 65 होता है। समझ गए आप। और अब मैं यहाँ पर स्लैश लगा देता हूँ। स्लैश जो है वो 47 है, और प्लस दिखा देता हूँ, प्लस 43 है, और स्मॉल a दिखा देता हूँ 97 है। देखिए मैंने अभी बताया भी था स्मॉल a जो है वो 97 होता है। तो 97, 98, 99, 100, 101, 102, 122 तक A to Z रहेंगे, 65 से लेकर 90 तक कैपिटल A to Z रहेंगे। तो दुनिया के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका एक नंबर है। अगर आपको नंबर याद है तो आप कैरेक्टर बना सकते हैं। मान लीजिए नंबर 13 का क्या कैरेक्टर होता है, /R होता है, मतलब एंटर होता है। ये एंटर को हम /R भी कहते हैं, जो आप एंटर प्रेस करते हैं। और 9 को ये टैब हो गया, जो हम टैब का बटन दबाते हैं कीबोर्ड से। और मैं आपको बताता हूँ 99, सॉरी एक मिनट, 99 है स्मॉल c। तो आपको कैरेक्टर पता करना है तो CHR से पता कर लीजिए, और ORD से आप उसका नंबर पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो वैलिड कैरेक्टर्स हैं पाइथन में, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ A to Z और स्मॉल a to z और ऑल अवेलेबल कीबोर्ड कैरेक्टर्स। are our Python character set। करेक्ट, ये आपको मैंने डेफिनेशन लिख दी। तो पाइथन में A to Z स्मॉल में या कैपिटल में सब अवेलेबल कीबोर्ड के कैरेक्टर सारे मिला लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं पाइथन कैरेक्टर सेट। इसको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लैंग्वेज सीखने से पहले आपको उसके कैरेक्टर सीखने पड़ेंगे। किसी भी लैंग्वेज में उसके कैरेक्टर्स, वो कौन कौन से कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकता है, उसको हम कहते हैं कैरेक्टर सेट। तो एंटर, टैब, हैश, स्लैश, क्वेश्चन मार्क, स्टार, %, कैरेट, %, ब्रैकेट्स सब यूज़ हो सकते हैं। इन सब को हम अगर कहें तो दे ऑल इंक्लूड एंड ऑल कॉल्ड कैरेक्टर सेट। तो किसी भी लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है, और
पाइथन कैन सपोर्ट ASCII कैरेक्टर सेट, ऑल्सो पाइथन सपोर्ट्स यूनिकोड कैरेक्टर सेट। अगला वीडियो जो होगा वो पाइथन के टोकन्स के बारे में होगा, पाइथन के जो सिंगल कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में होगा। मगर उससे पहले इस वीडियो को आप सही से समझ लीजिएगा, और पाइथन कैरेक्टर सेट बहुत ज़रूरी है जिसको आप समझ लीजिएगा।